नमस्कार गाइस, आप सबका स्वागत है। आज हम कोल इंडिया एचआर के लिए सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। वो क्या है कि जो 11 फरवरी को नया सिलेबस आया है और उस नए सिलेबस में जो लेबर कोड्स आ गए हैं, तो अब इनको क्या करना है, कैसे करना है। एक तरफ जहाँ की हम लोग जानते हैं कि एग्जाम की एक्सपेक्टेड डेट 29 मार्च है, तो टाइम इतना कम बचा है। इट्स अराउंड और लेस देन अ मंथ ओनली। तो इतने कम टाइम में लेबर कोड सारा पढ़ तो नहीं सकते। तो क्योंकि सारा नहीं पढ़ सकते, तो एग्जाम के लिए अब क्या करें, आज हम इसको लेके डिस्कस करेंगे। और मेरे साथ हैं आपके चहेते लेबर लॉज के सर अभिनव सर। सर, आपका स्वागत है। थैंक यू सर। सो ठीक है, हम लोग शुरू करते हैं। ज़्यादा लंबा बात हम लोग करने के लिए नहीं बैठे हैं। और द फर्स्ट थिंग इज, ये अपने आप में चैलेंजिंग है कि लेबर कोड्स भी आपके सिलेबस में अब इंक्लूड हो गया है। ठीक है, थोड़ा बहुत लेबर कोड के बारे में आपको ये समझना है कि आखिर लेबर कोड है क्या। क्या ये केवल चार नए एक्ट हैं जो आपको पढ़ने हैं? द आंसर इज नो। ये अपने आप में लगभग 29 से 30 लेबर लॉज का कंपाइलेशन है। राइट, 29 से 30 लेबर लॉज का कंपाइलेशन है, जिसमें से कुछ लॉज ऐसे हैं जो आपने अपनी पढ़ाई में पढ़े हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी में आपको ईपीएफ एक्ट, कॉम्पनसेशन एक्ट, ये सब देखने को मिलेंगे। दूसरा, कई सारे नए एक्ट्स भी इसमें इंक्लूडेड हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज कंपल्शन ऑफ वैकेंसीज एक्ट भी है जो आपके सामने यहाँ पे। ठीक है, तो सवाल ये है कि अब ये जो लेबर कोड्स हैं, इनको अगर हम पढ़ने जाएंगे तो इतने लंबे लंबे सेक्शंस हैं, इनको पढ़ा जाए। ठीक है, आखिर किया क्या जाए। ठीक है, तो कोई भी बात शुरू करने से पहले दो बातें मैं आपको बता देता हूं कि लेबर कोड के बारे में ना, सबसे पहले आप दो चीजें नोट कर लीजिए। पहली चीज कि लेबर कोड में आपके जो पुराने पुराने लॉज हैं, उनको ही रिस्ट्रक्चर करके कई कई जगह पे लिखा गया है। फॉर एग्जाम्पल, अगर पीएफ कंट्रीब्यूशन जो है वो सेक्शन 6 है पीएफ एक्ट में, तो वही कंट्रीब्यूशन का एक एस्पेक्ट आपको कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी में दिखेगा, बट विथ फ्यू एडजस्टमेंट्स जो बाकी सारे कंपाइलेशंस के कारण कर दिए गए। फॉर एग्जांपल, पीएफ एक्ट में जो इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट है डेफिनेशन में, वो कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी में बदल जाएगा। वेजेस की डेफिनेशन कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी में बदल जाएगी, पर यहां पर पीएफ एक्ट में कुछ और रहेगी। राइट, तो प्रोविजन बदले गए हैं, सेक्शन नंबर भी जाहिर सी बात है बदले जाएंगे। इसके साथ साथ देर आर न्यू प्रोविजन दैट हैज बीन एडिड इन द कोड्स। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्सिटी बहुत है। और गाइस, छोड़ने का रिस्क भी आप नहीं ले सकते, क्योंकि पिछले साल के हिसाब से सीआईएल के जो कट ऑफ जा रहे हैं वो अराउंड 150 160 जा रहे हैं, वट एवर कैटेगरी दैट यू आर इन। ठीक है, तो अच्छा खासा कंपटीशन है, देयर इज नो इंटरव्यू। लोग अपना पूरा जी जान लगाएंगे इस एग्जाम के लिए। अब सवाल ये आता है कि आप लोग तो एनरोल हैं ह्यूमन बेलिटस के साथ। ठीक है, और 11 फरवरी को जो सिलेबस है वो भी बदल दिया है, कोड भी दे दिए हैं, एंड कई सारे नए एक्ट्स भी आपको दे दिए हैं। फॉर एग्जांपल आरटीआई एक्ट आ गया है। ठीक है, कोल माइंस का प्रोविडेंट फंड एक्ट आ गया है। तो ये कुछ कुछ नई चीजें आपको दे दी गई हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि आखिर पढ़ना क्या है, क्या करना है आपको, और उसके बारे में एक बार देख लेते हैं। तो ये वो लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है जिससे, जो आज की डेट पे आपका कहना चाहिए ना, आपका बाइबल है, आपकी गीता है। ठीक है, जिसमें से आपको पूरा सीआईएल के लिए पिछले एक महीने में इसको प्रायोरिटी 1 पे रख के पढ़ना है। ठीक है, तो अब आपको करना क्या है, एक एक करके हम बात करते हैं। यहां पे आपको लेबर कोड्स का भी टॉपिक दिख रहा है, और यहां पे आपको लेबर लॉज का भी टॉपिक दिख रहा है। ठीक है, तो गाइस, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। सबसे पहला काम है, पुराने लेबर लॉज को पढ़ जाइए, पुराने लेबर लॉज को घोंट जाइए। ठीक है, इस जब आप ये पढ़ रहे हैं, आपको कोड्स के बारे में एबीसीडी भी नहीं दिमाग में लानी है। ठीक है, जितने एक्ट्स आपको यहां पे दिए हैं आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, उनको आप पढ़ जाइए। और यहां पे हम जो नए एक्ट्स हैं, उनको भी हमने यहाँ पे धीरे धीरे हम ऐड कर रहे हैं। जैसे कि ये जो नए एडिशंस हैं वो आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे। ठीक है, तो पढ़ने का मतलब क्या है? पढ़ने का मतलब है क्लासेस देख ली, पढ़ने का मतलब है किताब देख ली, और क्विज तो मैंडेटरी है, उसमें तो आप जो है बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। ठीक है, तो एक बार जब आपने पुराने लेबर लॉज पढ़ लिए, ठीक है, यू हैव द अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉम्पनसेशन एक्ट, पीएफ एक्ट, ईएसआई एक्ट एंड सो ऑन, उसके बाद क्या करना है, बिना दिमाग लगाए, बिना खुद से कुछ इनिशिएट किए, आपको लेबर कोड्स के टॉपिक में जाना है। ठीक है, जब आप यहां पे जाएंगे तो आपके सामने ये 5 सेक्शन दिख जाएंगे। ठीक है,
इसमें सबसे पहले आपको क्या करना है, लेबर कोड में क्या क्या चेंज हुआ ये सेशन आपको देख जाना है, ठीक है। तो गाइस, सबसे पहला काम है इस सेशन को देखना, ठीक है। ठीक है, तीन अथॉरिटीज को गायब कर दी। कौन कौन सी? कोड ऑफ कंसिलिएशन, कोड ऑफ इंक्वायरी, सबसे बड़ी लेबर कोड। क्या अब लेबर के राइट्स को प्रोटेक्ट करने वाला कोई नहीं बचा? लेबर कोड से तो करती थी ना। सबसे ज्यादा क्लोज कौन होता है लेबर राइट को प्रोटेक्ट करने में? सही सही। ठीक है, तो अब इसमें क्या होगा, इसमें आपको पता चलेगा कि एक ओवरऑल पर्सपेक्टिव में आखिर ये जो कंपाइलेशन हुआ है या जो चीजें हुई आखिर हुआ क्या है, व्हाट हैज बीन डन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कि लेबर कोड्स अब आ गए। ठीक है, तो ये सेशन सुपर इंपॉर्टेंट है उन क्लासेस को देखने से पहले, सो दैट आपके दिमाग में एक ब्रॉडर स्ट्रक्चर, एक ब्रॉडर बाउंड्री बन जाए कि आखिर क्या हुआ है। ठीक है, सेकेंड स्टेप क्या करना है आपको, उसके बाद आपको आपके सामने ये चार कोड्स का जो है टॉपिक दिखेगा, यहां पे हमने क्लासेस इसकी ऑलरेडी डाल दी हैं। ठीक है, तो ये क्लासेस जो हैं ये आपको इन क्लासेस से गो थ्रू करना है। ठीक है, अब तो यू गाइस ऑलरेडी नो के हम लोग कैसे क्लासेस लेते हैं। ठीक है, अब आपको ये बात समझनी है कि ये 20 से 25 घंटे का जो कोर्स है, जो लेबर कोर्स में हमने पढ़ाया है, हमने हर एक चीज को बहुत ही ध्यान से, बहुत ही मेटिकुलसली प्लान करके हमने पढ़ाया है। और गाइस ये 20 से 25 घंटे का जो क्लासेस है, ये कोई क्रैश कोर्स नहीं है, ये कोई शॉर्टकट नहीं है। अगर आपने वो जो स्टेप बाय स्टेप में आपको जो बता रहा हूं प्रोसीजर, अगर आपने वो किया है, दिस विल कंप्लीट योर कोर्स ऑफ कोड ऑन ऑफ लेबर कोड्स। ठीक है, दीज आर फुल फ्लेज क्लासेस जो हमने लेबर कोड्स के लिए हैं, बशर्ते आपने पुराने लेबर लॉज को पढ़ लिया है और आपने उस ब्रॉडर स्ट्रक्चर को समझ लिया है कि जो वहां पे जो हमने पहले व्हाट हैज बीन चेंज की बात करी। ठीक है, तो बस आंख बंद करिए और अपना जो है इसको पढ़ जाइए। एंड या सर एनीथिंग। तो मैं आई जस्ट समराइज जो अभिनव सर कह रहे हैं। सबसे पहली बात कि लेबर लॉज खत्म करे बिना लेबर कोड को हाथ नहीं लगाना है। लेबर लॉज कैसे पढ़ना आप सबको पता है। उसके बाद लेबर कोड पे आना है। लेबर कोड पे जैसे आओगे आपको इस तरह अपना पूरा कोर्स दिखाई देगा। ठीक है, लेबर कोड के अंदर पहले ये वाला क्लास देख लेना है, लेबर कोड व्हाट ऑल है चेंज्ड। उसके बाद एक एक कोड के अंदर जाना है। उस कोड में क्लासेस दी हुई हैं, क्लासेस देखो, उसके छोटे छोटे अपने नोट्स बनाओ, उन पॉइंट्स को लिखो और बस एग्जाम में चले जाओ। ये आपको करना है। एंड जो एचआर में कुछ एक दो नए चीजें और भी आई हैं, जैसे कि आरटीआई आया है अभी नए सिलेबस में, तो ये सब भी कोर्सेज हम लोगों ने बना के अच्छे से पूरी से डाल दिए हैं पोर्टल पे। नाउ आई थिंक हमने अपनी तरफ से सारा मेहनत कर दिया। इट्स अप टू यू नाउ कि आप लोगों को सीआईएल एचआर में कैसे सफलता प्राप्त करनी है। सो देर इज वन मोर थिंग कि अगर देखिए, इफ यू आर एनरोल्ड तो वो तो मैंने आपको बताया क्या करना है। अगर आप एनरोल भी नहीं है तो भी गाइस हमारा स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन है कि आप पहले ओल्ड लेबर लॉज को पूरा करिए, उसके बाद जाके नए लेबर कोड्स में जो कंपैरेटिव अप्रोच है, कंपैरेटिव एनालिसिस की अप्रोच है, उसको इस्तेमाल करिए। ठीक है, यही तरीका है। कुछ नए प्रोविजन जरूर है, जैसे रिकॉग्निशन ऑफ ट्रेड यूनियन, नेगोशिएटिंग काउंसिल के नाम से कोड ऑन आईआर में आ गया है। ठीक है, तो वही करिए। टाइम कम है और अगर आपको आपको हमारे साथ पढ़ाई करनी है, देखना है ये कैसा है, तो आप इसका एक दिन का फ्री ट्रायल भी ले सकते हैं एंड सी फ्रॉम योरसेल्फ कि कैसे ये क्लासेस जो है पूरी ये है ऑर्गेनाइज होंगी। ओके गाइस, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, डू वेल, थैंक यू सो मच।